सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन के विषय में। दोस्तों, ये टॉपिक आपके सेकेंड सेमेस्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। और सबसे पहले हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और इसी में साथ ही साथ ये भी बताते हुए चलेंगे कि कितने तरीके के क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से पूछे जाते हैं और किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन एग्जाम्पल्स को भी हम यहाँ पर दिखाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन है क्या। दोस्तों, हमने एडजेक्टिव में ऑलरेडी देखा है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, अब इन्हीं तीनों के विषय में हमको अच्छे से पढ़ना है और इन्हीं तीनों पर हमें सेंटेंसेस पढ़ने हैं। कैसे हम किस तरीके से हम पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में बदलते हैं या फिर कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में कैसे बदलते हैं, इन्हीं के विषय में हम यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई करेंगे। इससे अच्छे से इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से ही बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए दोस्तों, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों या अवगुणों का जब वर्णन किया जाता है और उसकी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के गुणों या अवगुणों से की जाती है, तब एडजेक्टिव के तीनों रूपों का वर्णन करना पड़ता है, या फिर ये कहें तब एडजेक्टिव के तीन रूपों का प्रयोग करना पड़ता है। एडजेक्टिव के इन्हीं रूपों को डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। यानी कि जब किसी के गुणों या अवगुणों को बताना होता है, जैसे कंपेयर करना होता है ना, और आज के टाइम में तो कंपैरिजन सबसे अधिक चल रहा है। हर एक दूसरे को लगी हुई है होड़ एक दूसरे से आगे निकलने में, एक दूसरे से सबसे ऊपर। जैसे क्लास में क्या होता है, हर बच्चा सोचता है मैं फर्स्ट आऊं क्लास में और सारे बच्चे मुझसे पीछे रहें। इस तरीके से कहीं ना कहीं एक कंपटीशन की भावना हमेशा होती है सबके अंदर। तो कुछ अवगुण होते हैं, कुछ गुण होते हैं, इन सभी को लेकर के यहाँ पर डिग्री ऑफ कंपैरिजन बनाई गई है और इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए पॉजिटिव डिग्री, यह एडजेक्टिव का मूल रूप होता है। यानी कि एडजेक्टिव टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, एडजेक्टिव के प्रकार भी मैंने अच्छे से आपको पढ़ाए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जितने भी क्लासेस मैंने लिए हैं इंग्लिश के सभी आपको मिल जाएंगे। अब दोस्तों देखिए, एडजेक्टिव क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का गुण दोष, ठीक है, आप सभी को पता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे कोई बड़ा है, कोई अच्छा है, कोई सुंदर है, बिग, टॉल, गुड, ब्यूटीफुल, ये सब क्या है, ये सब एडजेक्टिव है, किसी व्यक्ति की विशेषता बताते हैं। एडजेक्टिव क्या होते हैं, विशेषण ही होते हैं, किसी भी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताते हैं। अब देखिए कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, ये जब किन्हीं दो नाउन या प्रोनाउन के गुणों या अवगुणों की तुलना की जाए तब एडजेक्टिव के कंपैरेटिव डिग्री के रूप का प्रयोग करना पड़ता है। इसे या तो एडजेक्टिव के मूल रूप में er जोड़कर बनाया जाता है या एडजेक्टिव के मूल रूप से पूर्व मोर का प्रयोग किया जाता है तथा इसमें देन का प्रयोग भी अवश्य होता है। दोस्तों, अगर आपको कंपैरेटिव डिग्री पहचानना है तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है देन, THAN, देन। ये जितने भी कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य, जितने भी कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस बनते हैं, सब में देन का प्रयोग जरूर होता है। ठीक है, मोर का प्रयोग और देन का प्रयोग, यही दोनों पहचान होते हैं कंपैरेटिव डिग्री के। बिल्कुल आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिए क्योंकि जब मैं अच्छे से इसके एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगी तो जब आपको कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना होगा और किस तरीके से पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, तो इन सभी चिन्हों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होगा उसमें। तो आप जरूर इसको याद रखिएगा। ठीक है, किस तरीके से हम इन चिन्हों के प्रयोग से ही हम पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए, माई अंकल इज रिचर देन माई फादर, यानी कि जो मेरे चाचा हैं वो मेरे पिताजी से ज्यादा धनी हैं। जब दो लोगों की तुलना होती है तो वहां पर क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री होता है। यहाँ पर क्या लिखा है, किन्हीं दो नाउन या प्रोनाउन के गुणों या अवगुणों की तुलना। तो याद रखिएगा, जहां पर भी किन्हीं दो लोगों की तुलना होती है वहां पर क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री। कंपटीशन की भावना होती है एक दूसरे से, यानी कि दो लोगों में। अब देखिए, योर सिस्टर इज मोर ब्यूटीफुल देन माई सिस्टर, यानी कि दो सहेलियां आपस में बात कर रही हैं, वो क्या कह रही हैं कि तुम्हारी सिस्टर मेरे सिस्टर से ज्यादा ब्यूटीफुल है।
तो ब्यूटीफुल के पहले क्या लगा है, मोर लग गया है, और यहाँ पर देखिए देन जरूर आया है। तो यहाँ पर देखिए जो कंपैरेटिव डिग्री होता है उसमें देन का प्रयोग जरूर होता है। तो ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, अगर एग्जाम में आता है तो आप लोगों को ये अच्छे से याद रखना है कि देन का प्रयोग जरूर होता है कंपैरेटिव डिग्री में, और कभी-कभी मोर का भी प्रयोग होता है। ठीक है, अब इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? अब देखिए, जब दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन की तुलना करने में एक को सर्वोत्तम या निम्नतम बताना हो तब एडजेक्टिव की सुपरलेटिव फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसे या तो एडजेक्टिव के मूल रूप में est जोड़कर या उससे पूर्व मोस्ट का प्रयोग करके बनाते हैं। इसमें इन, ऑफ या एमंग का प्रयोग हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो सुपरलेटिव डिग्री होता है, अब इसका नाम ही है सुपर लगा हुआ है इसके आगे, यानी कि क्या होगा, दो से अधिक, दो लोग भी हो सकते हैं और दो से अधिक लोग भी हो सकते हैं, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में दो लोग ही होते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में दो या दो से अधिक लोग भी हो सकते हैं, और इसमें भी सेम वही चीज होती है, नाउन या प्रोनाउन की तुलना की जाती है, दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन की तुलना की जाती है। और इसमें यहाँ पर आप देखिए एडजेक्टिव की सुपरलेटिव फॉर्म का प्रयोग होता है, इसीलिए यहाँ पर आज हम पॉजिटिव फॉर्म और कंपैरेटिव फॉर्म, सुपरलेटिव फॉर्म तीनों पढ़ने वाले हैं, ताकि आप लोग जो आने वाले सेंटेंसेस हैं उनको आप आसानी से ताकि बना पाएं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, दिस ट्री इज द टॉलेस्ट ऑफ द ट्री, यानी कि 3 पेड़ लगे हुए हैं बाग में, और तीनों में जो एक पेड़ है वो क्या है, सबसे बड़ा है या सबसे लंबा है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दिस ट्री इज द टॉलेस्ट ऑफ द ट्री, यानी कि 3 पेड़ों में से 3 पेड़ों में तुलना हो रही है, उसमें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा के लिए क्या लग गया है, टॉलेस्ट लग गया, est जुड़ता है। आप देखिए एडजेक्टिव के मूल रूप में est जुड़ जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए मोस्ट का भी प्रयोग होता है, यू आर द मोस्ट स्टूपिड फेलो। ठीक है, तो इस तरीके से जो सुपरलेटिव डिग्री होता है, या तो ये सर्वोत्तम बताता है कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु बहुत ही उत्तम है, या तो सबसे निम्नतम है, सबसे नीचे या तो सबसे ऊपर। जैसे क्लास में कई तरीके के स्टूडेंट होते हैं, कुछ स्टूडेंट बहुत ही तेज होते हैं, कुछ होते हैं जो बहुत ही मध्यम होते हैं, कुछ होते हैं जो बहुत कमजोर होते हैं। तो एक बच्चा जो सबसे टॉप पर आया है क्लास में, जो सबसे अच्छा है, उसको आप सुपरलेटिव में रख सकते हो, और जो सबसे नीचे आया है उसको आप रख सकते हो, यानी कि सर्वोत्तम और निम्नतम। इस तरीके से सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो अब दोस्तों यहाँ पर हम देखने वाले हैं कुछ एडजेक्टिव्स की पॉजिटिव, कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पर आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो वहां पर आपको इसको अच्छे से जब आप समझे रहेंगे तो आपको ये बहुत काम आएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर देखिए पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव है और सुपरलेटिव है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव्स हमने देख लिया, अब इनको हम देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से इनको हम जब वाक्य आएगा तो उसमें प्रयोग करेंगे। ब्राइट पॉजिटिव डिग्री में प्रयोग होगा, ब्राइटर कंपैरेटिव डिग्री में प्रयोग होगा, और ब्राइटेस्ट सुपरलेटिव में। ऐसे ही बिग का बिगर हो जाएगा कंपैरेटिव, और सुपरलेटिव बिगेस्ट। इस तरीके से ब्रेव ब्रेवर ब्रेवेस्ट, कोल्ड कोल्डर कोल्डेस्ट, क्लेवर क्लेवरर क्लेवेस्ट, यानी कि जैसे राम इज क्लेवरर देन राहुल। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो जहां पर दो लोगों की तुलना होगी वहां पर कंपैरेटिव, और जहां पर दो या दो से अधिक लोगों की तुलना होगी वहां पर सुपरलेटिव। इसके बाद डार्क डार्क डार्कर डार्केस्ट, इजी इजियर इजीएस्ट। जैसे कोई फॉर्मूला बहुत ही इजी है तो उस पर हम बोल सकते हैं, उस पर सेंटेंस बना सकते हैं। अर्ली अर्लियर अर्लीस्ट, फैट फैटर फैटेस्ट, ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट, हाई हायर हाईएस्ट, हॉट हॉटर हॉटेस्ट, हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट, हॉली हॉलियर हॉलीएस्ट। इसके बाद है लार्ज लार्जर लार्जेस्ट, लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट। इसके बाद दोस्तों लो लोअर लोएस्ट, ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट, प्योर प्योरर प्योरेस्ट, सेफ सेफर सेफेस्ट। जिसे बोल सकते हैं दिस इज द सेफेस्ट प्लेस इन द मार्केट। इसके अलावा स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, थिक थिकर थिकेस्ट,
थिन, थिनर, थिनेस्ट, ट्रू, ट्रूअर, ट्रूएस्ट, अगली, अगलियर, अगलीएस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, wealthy, wealthier, wealthiest, young, younger, youngest। जैसे कि राधा इज यंगर देन पीहू, ठीक है, यानी कि राधा क्या है, पीहू से छोटी है, यंगर है। तो इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। आगे सेंटेंसेस के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए, साधारणतः कंपैरेटिव डिग्री में ई आर जोड़कर तथा सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी जोड़कर बनाई जाती है। अंत में वाई होने पर कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री में वाई हटाकर क्रमशः आई ई आर व आई ई एस टी लगाया जाता है। यदि पॉजिटिव डिग्री एक सिलेबल की हो, अर्थात वह शब्द जो एक सांस या बार में बोला जा सकता हो और इसके अंत में कॉन्सोनेंट तथा कॉन्सोनेंट के पूर्व मात्र एक वॉवेल आया हो, तो यह अंत का कॉन्सोनेंट कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में डबल कर दिया जाता है। जैसे बिग को बिगर या बिगेस्ट, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब देखिए, कुछ एडजेक्टिव मोर तथा मोस्ट की सहायता से क्रमशः कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाए जाते हैं। यही बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही पूछता है और इसी में बच्चे बहुत ही गलती करते हैं। तो इसको आप लोग प्लीज दोस्तों लिख लीजिएगा अच्छे से। अगर इसको आप नोट बना लेते हैं तो आपके बहुत काम आने वाला है ये। यहाँ पर आप देखिए, ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव डिग्री बनेगा तो मोर ब्यूटीफुल होगा और सुपरलेटिव बनेगा तो मोस्ट ब्यूटीफुल होगा। कुछ नहीं करना है, कंपैरेटिव में मोर लगा देना है और सुपरलेटिव में मोस्ट लगा देना है इनके आगे। डिफिकल्ट के आगे मोर डिफिकल्ट, सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट डिफिकल्ट। फेमस का कंपैरेटिव में मोर फेमस और सुपरलेटिव में मोस्ट फेमस। ऑनेस्ट का कंपैरेटिव में मोर ऑनेस्ट और सुपरलेटिव में मोस्ट ऑनेस्ट। प्रॉपर का कंपैरेटिव में मोर प्रॉपर और सुपरलेटिव में मोस्ट प्रॉपर। ऐसे ही यूजफुल का मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। इसके बाद आगे है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसे विशेषण दिए गए हैं जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बिल्कुल ही अलग है। आप देखिए, बैड का होता है वर्स्ट कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव होता है वर्स्ट। इसके बाद है गुड, गुड को हम बेटर कहते हैं कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में बेस्ट कहते हैं। तो गुड, बेटर, बेस्ट ये तो आपको याद ही होगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं याद है तो याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा है। लिटिल, लेस, लीस्ट, ठीक है। इसके बाद मच, मोर, मोस्ट। तो इस तरीके से यहाँ पर मोर और मोस्ट तो आपको याद ही होगा कि मोर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री में आता है, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री में आता है और मच पॉजिटिव डिग्री में आता है। तो इस तरीके से आज आपने बहुत सारे विशेषण को देखा, किस तरीके से वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में प्रयोग होते हैं। इनको आप याद रखिएगा दोस्तों। अब हम अगली क्लास में आपके इसी चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे और इसके जितने भी पार्ट्स बनेंगे आप लोग सब अच्छे से देखिएगा, क्योंकि मैं हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से अब इसको आपको लिख लिख करके पढ़ाने वाली हूँ। क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से आपको ये जो आपका पूरा पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री है, इसमें क्या क्या होता है। और पॉजिटिव डिग्री में आपने देखा गुण दोष बताते हैं किसी भी व्यक्ति की। कंपैरेटिव में दो लोगों की तुलना की जाती है, दो लोगों के गुण और दोषों की, जबकि सुपरलेटिव डिग्री में दो या दो से अधिक लोगों के गुण और दोषों की तुलना की जाती है। तो यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से इनको हम पॉजिटिव को कंपैरेटिव में और कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में चेंज करते हैं। अब इसके बाद हम सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसको दोस्तों इस चैप्टर को मैं अच्छे से क्लियर करूंगी, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और जो क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आए हुए रहेंगे उसको भी मैं आपको बताऊंगी। तो बस आप ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए और जहां कहीं भी कोई समस्या है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों आप लोग सभी विषयों को देख सकते हैं, सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्योंकि सभी विषयों को मैंने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पढ़ाया है आप लोगों को और अच्छे से समझाया भी है। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। जय हिंद दोस्तों।